गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बॉडी क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस टॉपिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म। प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक है आज का वो रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म्स है। तो आपने रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की होगी इससे पहले जो मैंने आपको लेसन दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे फिर से डिफाइन रेस्पिरेशन एंड गिव इट्स टाइप्स। रेस्पिरेशन और इसके जो दो टाइप्स है वो हम आज पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन जो एक अमल है जिसमें जो हम ग़िज़ा खाते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है। वो छोटे छोटे पहले तो हम उसको चबाते हैं, वहीं वो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा हो जाता है, फिर अंदर जाके फिर और ये छोटा छोटा हो जाता है। इस पर जो है डाइजेशन हो के फिर ये सेल्स तक जब पहुंचा है वहाँ पर भी ये मतलब छोटे छोटे ज़रों में जो है बनता है। इसको अंदर फिर ग्लूकोज बनता है, तो वहाँ पर फिर ये सेल्स में जो है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। तो सेल्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, और वहाँ से फिर एनर्जी निकलती है जो हमें मुख्तलिफ काम करने में मदद देती है। जैसे हम दौड़ते हैं, हम चलते हैं, हम खाना खाते हैं, हम ये पढ़ते लिखते हैं। तो ये सब काम अगर हमें एनर्जी होगी तभी हम ये सब काम कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सेल्यूलर एनर्जी, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के दो टाइप्स है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों? एरोबिक रेस्पिरेशन व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाता है, जब ग्लूकोज जो है और छोटे छोटे ज़रों में और तकसीम हो जाता है या और ये छोटा छोटा बनता है और ये ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये इसका तो विदाउट विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरी होता है, ऑक्सीजन ज़रूरी होता है। इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? 6 टाइम्स C6H12O6 ग्लूकोज जो है वो मिलता है ऑक्सीजन के साथ 6 टाइम्स O2। तो इस वहाँ देता है ये 6 टाइम्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 टाइम्स H2O वाटर प्लस एनर्जी। और एनर्जी, ये एनर्जी हमें लगती है, हमारे जिस्म को लगती है मुख्तलिफ काम करने में। बच्चों, अगर हम नहीं खाए भी पिएंगे तो हमारा जिस्म जो है बिल्कुल लेज़ी बन जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है और हम कोई काम करने के लायक नहीं रहते। इसीलिए जो है अंदर जब खाना खाते हैं तो ये अंदर जाकर इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, ये ग्लूकोज बनता है, तो हमारे जिस्म को फिर एनर्जी मिलती है, तो फिर हम और बहुत सारे काम कर सकते हैं। इन दिस एनारोबिक, अब दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन दिस प्रोसेस फूड इज ब्रेक डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रोसेस में क्या होता है? खाना जो है हम खाते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है, लेकिन वो ऑक्सीजन के बगैर जब उसका ब्रेक डाउन हो जाए फिर इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। इस प्रोसेस में क्या होता है? इसमें अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अल्कोहल एक किस्म की शराब है। ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन, ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन जब इसका ब्रेक डाउन हो जाता है तो ये यहाँ से अल्कोहल या लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, और हमें इससे भी ताकत मिलती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। शुक्रिया।